बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है वाले पटवार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम रियाज। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत और रहमतों भरा महीना जो है वो अपने अरूज पर है और इसके साथ साथ कोरोना वायरस के जो वार हैं रावलपिंडी में वो भी अपने अरूज पर हैं। नाजरीन, हमारा एक अलमिया बन चुका है कि जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होता है तो हमारे यहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी जो है वो बेलगाम हो जाती है, अरूज पकड़ना शुरू कर देती है। और ये किसी भी मुल्क में नहीं होता सिवाय हमारे इस प्यारे पाकिस्तान में। मुनाफाखोर माफिया जो है वो बेलगाम हो जाता है। कोई भी चाहे त्यौहार हो या चाहे कोई मुसीबत आए इस कौम के ऊपर, ये कौम अपना एहतसाब करना नहीं चाहती। इस कौम को चाहिए कि वो अपनी इस्लाह करे। अपनी इस्लाह इस कौम को करना होगी, तब जाकर हमारे ऊपर से ये अजाब जो है वो भी टलेंगे। और इसके साथ साथ जो रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना हमें ये दर्स देता है कि हमने अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना है। हमने गुरबा मसाकीनों का ख्याल रखना है, हमने दिहाड़ीदार का भी ख्याल रखना है, हमने मज़दूर तबके का भी ख्याल रखना है। हमने नाजरीन, हमें हमारा जो माशरा है, हमारी जो इस्लामी तालीमात हैं वो हमें इस्लामी तालीमात की रोशनी में क्या दर्स देती हैं, ये तमाम तर चीज़ें आज अपने प्रोग्राम में वाले पटवार के ज़रिए हम लोग डिस्कस करेंगे। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैज़ाबाद के मकाम के ऊपर ताहम हम लोग रावलपिंडी के मुख्तलिफ जगहों पर आज जाएंगे, विज़िट करेंगे, क्योंकि हमेशा की तरह K2 TV ने आवाम की बात की और इस मरतबा भी हमारे प्रोग्राम का टॉपिक यही होगा कि हम लोग जो है वो रमज़ानुल मुबारक में देखेंगे कि अशियाए खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो किस तरह से जा रही हैं। लोग जो हैं वो इस मुश्किल घड़ी में, मुश्किल हालात में अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं। चूँकि मुल्क भर में जो है वो लॉकडाउन भी है और सूबा पंजाब की अगर बात की जाए तो सूबा पंजाब में भी लॉकडाउन जो है वो बरकरार है, 9 तारीख तक जारी रहेगा। ताहम उसके बावजूद देखेंगे लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है रावलपिंडी शहर की। और तो आज के प्रोग्राम में ये तमाम तर चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे किसी आलम दीन से भी बात करें, इंतज़ामिया से भी बात करें और आम शहरियों से, ख़रीदारों से बात करें, रेडी बानों से बात करें, उनसे जानें कि वो क्या कहते हैं रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में जो मुनाफाखोरी अरूज पर है, जो दीगर अशियाए खुर्दनोश हैं उनकी कीमतों में इजाफा क्यों होता जा रहा है, इंतज़ामिया का क्या इस हवाले से इकदाम हैं। ये तमाम तर चीज़ें अपने प्रोग्राम में आज हम लोग इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगा हमेशा की तरह आपका साथ, हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, मेरे साथ एक खातून यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये यहाँ पे मार्केट में है, इनसे पूछते हैं अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो किस तरह से जा रही हैं। जी बाजी, क्या कहेंगी, क्या सूरत हाल है मार्केट? बहुत महंगाई है, इतने मजबूर हुए हैं हम लोग। आते हैं तो शॉपिंग करने, इतनी महंगाई, पूरे रोड पे महंगाई है। कोई भी अगर कमी पेशी होती है वो भी नहीं करते, तो बस मजबूर हैं, फाकों पे आए हैं और मांग के खा रहे हैं। जब रोज़ा इफ्तार होता है मांग के खा रहे हैं बस। ये बताएं कि जो फ्रूट है, सब्ज़ी का क्या दाम चल रहा है? चूँकि खातूनें जो औरतें होती हैं घरों में, उन्होंने सब्ज़ी जो है वो बनानी होती है, तो क्या रेट्स मार्केट के अंदर जा रहे हैं? पहले जो 20 रुपये गोभी मिल रही थी, अब वो 60-70 रुपये, 80 रुपये। टमाटर जो 20 रुपये, अब वो 100 रुपये। इस तरह लहसुन जो 20 रुपये का मिल रहा था, 50 का, वो 150 रुपये पा। और नींबू जो है वो 20 रुपये के हम ले रहे थे और अब 130, 140 पाओ। बिल्कुल, तो कोई शय नहीं है खा सकते, ना ख़रीद सकते हैं। पहले एक दफ़ा आए रमज़ान शरीफ से पहले 50 रुपये किलो वो खरबूज था, अब वो कह रहे हैं 80 रुपये। नहीं खा सकते, कोई शय नहीं खा सकते हम, इतने मजबूर हुए हैं। अभी निकले हैं, अब देखते हैं, अब कोई सस्ती चीज़ मिल गई तो ले जाएंगे। बच्चे हैं छोटे छोटे, अब क्या कर सकते हैं। जी नाजरीन, आपने बात सुनी। इनका ये कहना है कि घर से बाहर निकलते हैं कि शायद कुछ सस्ता मिल जाए तो घर का जो है वो गुजर बसर हो जाएगा। ताहम मार्केट में आते हैं तो मुनाफाखोर माफिया हमेशा की तरह जो है वो रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने में बेलगाम हो जाता है। तो आज भी यही सूरत हाल है। जहाँ भी जाएँ, किसी भी रेडी वाले के पास चले जाएँ या फ्रूट रेडी वालों से बात की, उनका ये कहना है कि हमें जो है वो मार्केट में जो चीज़ है वो मंडी से ही महंगे दामों फ़रोख्त की जाती है। अगर हमें सस्ती दी जाएगी तो हम भी सस्ती देंगे आगे, लेकिन अगर हमें महंगे दामों चीज़ मिलेगी तो हम भी उसको महंगे दामों बेचने पर मजबूर हैं। ये सूरत हाल है। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी नज़र नहीं आती। चलते हैं, कुछ और लोगों से चल के बात करते हैं, उनसे जानते हैं। कुछ रेडी वालों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। कुछ इसके अलावा और मज़ीद लोगों से जानते हैं, ख़रीदारों से, वो क्या कहते हैं। जी एक शख्स मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहेंगे। जी क्या सूरत हाल है? रमज़ान आते ही चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं, इसकी क्या वजह? और जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी है रावलपिंडी की, वो क्या इकदाम कर रही है? ज़िले इंतज़ामिया के
इकदाम को किस तरह से देखते हैं कि क्या लोग यहाँ पे कंटोनमेंट बोर्ड का ये इलाका है, कंटोनमेंट बोर्ड ने की जानिब से यहाँ पे लिस्टें प्रोवाइड की जाती हैं, क्या सूरत हाल है? लिस्टें तो वो दे देते हैं, ठीक है जी। रेट वो ऐसा करते हैं ना, ये जो फ्रूट वाले हैं, सब्ज़ी वाले हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये जो पहले ऊपर नहीं बैठे हैं, इमरान खान साहब बैठे हैं, इन्होंने ज्वेलरी स्टोर पे जाए देखें, इन्होंने कहा हम इतने अरब रुपया दे रहे हैं, ना उधर से चीनी मिल रही है, ना एल मिल रहा है, ना आटा मिल रहा है, ठीक है ना। ये गरीब तो अपने रोज़ी कमाने के लिए आते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। ये माल इनको पीछे मंडी से इतना महंगा देते हैं, ये गरीबों को वो ले जाते हैं थाने में, ठीक है ना। ये आप क्या करें, इनको इन्होंने रोज़े नहीं रखे हुए हैं। बाकी ये जो देखिए आप, ये कोरोना का मसला आया हुआ है, ठीक है। ये डेटॉल साबुन जो इन्होंने पहले 75 रुपये टिकी थी, इन्होंने काट के ना इन्होंने 95 रुपये लिख दिए, ठीक है। ये देखें जगीर तरीन साहब है जो चीनी का आटे का बरहान पैदा किया है, वो ऊपर उनको हाथी उठा रहे हैं, ये गरीबों को पकड़ रहे हैं, ये ऊपर जो सब करप्टन ऊपर कर रहे हैं। इमरान खान कहता था मैं ऐसे कर दूँगा ऐसे कर दूँगा, अब किधर गया जगीर तरीन, किधर गया आटे का बरहान, किधर गया सब चीज़ें, वो ऊपर से जो बड़े हैं ना वो महंगा कर रहे हैं, ये गरीब किधर जाएँ। अच्छा, ये बात आपने बड़ी अच्छी की है, पीछे से जो है वो चीज़ें महंगी दामों फ़रोख्त की जा रही हैं, लेकिन इन लोगों का भी काम है कि जायज़ मुनाफा रख के चीज़ें जो है वो सेल करें, ना कि अपने मर्ज़ी के दाम लें। और ये भी इनका भी हक बनता है, 8-10 रुपये किलो, इनके भी बच्चे छोटे छोटे हैं, क्योंकि हर चीज़ महंगी है। इनको भी 5 बजे वो रेड़ियाँ उठा देते हैं इनकी, ठीक है। इनके भी रोज़े हैं, ये भी किधर जाएँ, इनके भी रोज़े हैं। ये 5-10 रुपये रह के मुनाफा कमाते हैं तो ठीक है, इनको पीछे से माल महंगा मिलता है तो ये महंगा बेचते हैं ना, ठीक है। ये पीछे ना महंगा बिके तो ये इतना जुल्म तो नहीं करते हैं ना। ये मसला है, पीछे सब जो बड़े बड़े हैं ना पैसे वो खा रहे हैं, इन गरीबों को लोग तंग कर रहे हैं, इनको तंग। जी नाजरीन, आपने इनकी बात सुनी है, इनका क्या कहना है। इनका ये कहना है कि अगर मंडी से चीज़ें, वही बात आगे भी हमने दोहराई कि मंडी से अगर चीज़ें सस्ते दामों, हमें लगाम डालने की ज़रूरत है मुनाफाखोर माफिया को, ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया को, जो चीज़ें ज़ख़ीरा कर लेते हैं और फिर जैसे ही रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना शुरू होता है तो चीज़ें मार्केट में महंगे दामों आना शुरू हो जाती हैं। तो इस पर हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इसके ऊपर फ़ोकस करे और ये तमाम तर चीज़ें ज़िम्मेदारी है इंतज़ामिया की। इंतज़ामिया को चाहिए कि इस हवाले से जो है वो अमली इक़दाम करे ताकि शहरियों की पहुँच तक अशियाए खुर्दनोश बआसानी जो है वो पहुँच सकें। जैसे ही रमज़ान शुरू होता है, कहीं भी ऐसा नहीं होता, सिर्फ हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ है और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जैसे ही रमज़ान का महीना आता है, हालांकि हमें चाहिए कि हम लोग मुनाफा कमाएं, लेकिन जायज़ मुनाफा, लेकिन हमारे यहाँ ये देखा जाता है, ये तासुर चल पड़ा है कि जैसे ही रमज़ान का महीना आएगा उससे 2 रोज़ कबल रेट्स और होंगे, जैसे ही रमज़ान का पहला रोज़ा होगा। ये क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो यही कहूँगा जी कि मन हैसल कौम हम करप्ट हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि इस कौम के अंदर बड़ा कुछ है, लेकिन जिस चीज़ का फुकदान है वो तरबियत का है। हमें इस बात का कभी, ये ख़ास कर जो उलमाए किराम है, ये भारी जिम्मेदारी उन पे होती है। वो उन्होंने हमें कभी ये नहीं कहा, उन्हें यही कहा कि रमज़ान नमाज़ पढ़ लें, रोज़े रख लें, आप जन्नत में चले जाएंगे। हालांकि अगर हम ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे, मिलावट करेंगे, नाजायज़ और जो हमारे अंदर माशरती बुराइयाँ हैं, तो फिर हमें भूखा, सिर्फ सीधी बात है, हम भूखा ही रह रहे हैं। अल्लाह को भी धोखा दे रहे हैं, अपने आप को भी धो रहे हैं। मेन वजह यही है कि हमारे अंदर जो पूरा जो हमारा फाइबर है ना वो पूरा। अब ये देखें कि गोश्त रमज़ान से पहले किस भाव बिक रहा था, आप देखें क्या यहाँ पे प्राइस कंट्रोल वाले जिस तरह वो चेक कर रहे हैं, कोई पूछने वाला है, हमारे अंदर से खौफ खुदा ख़त्म हो गए। यही रेडियो वाले हैं। अब ये मिसाल है कि मंडी में जाएँ कि अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ ना, तो बड़े बड़े वहाँ पे हाजी साहबान अलहाज साहब बैठे हुए हैं। रेट उन्होंने अब सबसे पहले जो यूरोप पे या जो गैर मुस्लिम है वहाँ कोल्ड स्टोरेज होते हैं इसको प्रिजर्व करने के लिए, यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज बनाए गए मुनाफाखोरी के लिए। अब ये देखें, ये एक रेडी वाला है, सुबह से लेके शाम तक इधर लगाता है। अब पीछे से यही रेडी वाले ये 40 रुपये, यही 60 रुपये बेच रहे थे। अब इन्हें, मैं नहीं कहता, हो सकता है कि ये भी, इनको भी अल्लाह हिदायत दे। हमारे अंदर खौफ खुदा ख़त्म हो गया। अगर खौफ खुदा होता ना फिर तो कोई वजह ही नहीं, हर बंदा जो है वो बिल्कुल अपने अपने जो उसकी ज़िम्मेदारी है उसको पूरा कर रहा था। वजह यही है कि वहाँ पे रेट जाए, वो कहते हैं जी हमारा सीज़न है, रमज़ान है, हमने रमज़ान निकाला। खुदा के बंदे, मौत हमारे सर के ऊपर मंडला रही है, नाउज़ बिल्लाह इस कोरोना शक्ल। और किसी कौम के देख ले, ये एहसास है इस कौम को कि हमारे ये बच्चे देखे बाहर फिर रहे, कोई पूछने वाला है, मस्जिदों में आप चले जाए। वही मैंने बताया कि इस कौम का तरबियत की ज़रूरत है, ऊपर हुक्मरान। और मैं ये बात, आप इसको काटिएगा नहीं, ये इमरान खान पाकिस्तान में अल्लाह का अजाब है, हमारा अजाब है, हमारे गलत कार्यों का ये अजाब है। जो बंदा सुबह झूठ बोले, जो बंदा शाम झूठ बोले, जिस बंदे के अंदर तमाम करप्ट और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है यहाँ पे, तो आप किससे क्या तोको करते?
सीधी सी बात है कि इस कौम के अंदर देख ले आप मस्जिदों के अंदर या 12-12 नुकात लगे हुए, कौन बंदा जाके अंदर मस्जिदों के अमल करता है? हालांकि ये कैरी करता है। मेन चीज़ जो है कि आपस में इंटरेक्शन की वजह से बात फैल रही है। अब यहाँ पे 5 बजे जब ये बंद हो जाता है, जो बेचारे शरीफ आदमी है, जो ला आबादी है, वो तो 5 बजे बंद करके चले जाते हैं उनका। और जो जब इधर मिक्स अप है मिली बगत से 5 बजे के बाद आप देख जाए ये उस 200 भी शाम को, फिर उसके बाद फिर वो खोल, या तो उनको इजाज़त दे ये सब बंदों को। पहले तो बात है कि जो कानून है उस पर मैं भी हूँ, मेरा बाप भी है, उस पर अमल दरामद। लेकिन अगर ये नहीं कि एक बंदे को 4 बंदों का बंद कर दे, एक बंदे को खुली छुट्टी दे दे, ये सबसे बड़ा जुल्म भी है। और मौला अली का कौल है कि एक गैर मस्तामी माशरा और जुल्म कायम रह सकता है, लेकिन जहाँ पे जुल्म और ज़्यादती है वो माशरा कभी। और हम इस वक्त तबाही के दायरे में, सूरह सजदा की आयत नंबर 21 है कि हम तुमको बड़े अज़ाब से पहले छोटे अज़ाब का मज़ा चखाएंगे, लेकिन हम नहीं एहसास कर रहे हैं, अज़ाब हमारे सर के ऊपर आ गया है। दुआ करें अल्लाह ताला हम आए दे अजाने, रात को हम अजाने दे। उस अजान का क्या फ़ायदा है कि जब हम अल्लाह ताला से नहीं डर रहे हैं, जब हमें उस पर खौफ खुदा हमारे दिल में। बेशक जी हाँ, मेरा किरदार सी, मेरा करैक्टर और मेरा एक्शन अगर सही होगा तो अल्लाह भी हमारी सुनेगा। सेब केला पहले ये 1300-1400 रुपए की पेटी थी सेब की, अब 2100-2200 रुपए का है। केला पहले यही हम 30-40 रुपए दर्जन बेचते थे, अब 80-90 रुपए दर्जन खुद पड़ जाता है। हाँ, हम आप जो जिसको हम चीज़ बताएं वो हमसे लड़ता है। हाँ, हूँ मंडी से महंगा आ रहा है, वो जो जिन्होंने स्टोर किया है वही महंगा दे रहे हैं। हम हमारी मजबूरी है। हाँ, हम रुपया नहीं तो 4 आने कमा लेते हैं, अपनी बच्चों की रोज़ी कमा लेते हैं। हाँ, बराए मेहरबानी वज़ीर आला से यही दरख्वास्त है, ज़रा मंडी पे ध्यान दिया जाए। हाँ, इस वजह से ज़रा चेक किया जाए सौदे क्यों महंगे। हम गरीब लोग को ये मीडिया वाले ये दूसरे ये आके ये जो रेट लिस्ट चेक करते, ये हम गरीबों को तुन जाते हैं। हाँ, ये नहीं पूछते क्या भाव तुम्हें मिला है क्या नहीं। हमारी 4 आने ज़्यादा होता है, ये कहते चलो जी इसका 5000 का चलान करो, 10,000 का, ये तो कोई बात ना हुई। हाँ, उन केला जो है खड़े खड़े होते हैं, केले का लूंगर बिकता है 500 का, 4 बंदे आते हैं वही 1000 रुपये का हो जाता है। हाँ, मजबूरी हमें लेना पड़ता है। हाँ, आगे आगे ये रेट लिस्ट वाले चेक करते हैं, ये तुम क्यों महंगे बेच रहे हो, ये क्या उधर से ये है वो है। इनका बराए मेहरबानी ये मंडी में जाके चेक करें भाई, ये कि पहले रोज़ों के बाद ये रेट था, आप क्यों 600-700 रुपये नाग महंगा है, पेटी महंगी है। सर क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है जी हमारे? ऐसा क्यों होता है कि रमज़ान मुबारक में ही चीज़ें जो हैं वो महंगे दामों फ़रोख्त होना शुरू हो जाती हैं, जबकि रमज़ान से कबल हर चीज़ नॉर्मल थी? जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू हुआ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो चुकी है, मुनाफाखोरी जो है उसका तोड़ कोई नहीं है। इंतज़ामिया क्या कर रही है, सूरत हाल क्या है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि सबसे पहले तो हम माशाल्लाह मुसलमान हैं, इस वजह से भी जो है कि हम ये काम करते हैं। अब आप जाए देख लें कि जी पेप्सी यहूदियों की है, वो रमज़ान में सस्ती हो जाती है, और हमारी जो खजूर होती है वो महंगी हो जाती है। अभी आप जिस तरह बात कह रहे हैं कि रमज़ान से पहले, अभी रमज़ान से पहले आलू 30 रुपये किलो था, अभी 70 रुपये 80 रुपये किलो बिक रहा है। तो ये जो महंगाई है इस पर तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कंट्रोल करे ना, लेकिन यहाँ को पूछने वाला नहीं है। किधर कोई आ भी जाता है एक दिन 2-3-4 महीने बाद, तो 2-3 दुकानदारों पे 5-10 हज़ार रुपये जुर्माना करके चले जाते हैं, फिर उसके बाद फिर वही हाल है। अब आप देख लें हर तरफ जिधर भी आप देखें, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं कि जो इस रमज़ान में सस्ती हुई हो। अब मेरे एक दोस्त हैं तो वो बता रहे थे कि हम वहाँ पे थे जब इंग्लैंड में, तो वहाँ उनकी ईद आई तो हम चले गए बाज़ार शॉपिंग के लिए। तो वो जो पैंट मतलब मसलन $100 की एक मिसाल है, वो 50 की मिल रही थी। तो हमने देखा कि भाई ये तो इतनी महंगी थी और ये सस्ती भी नहीं, ले ली तो 3। उसके बाद जब दोबारा हम गए तो फिर वही पैंट $100 की दोबारा थी। हमने पूछा भाई ये क्यों? उन्होंने कहा कि भाई इसलिए हमने ये सस्ती की है कि ताकि हमारे गरीब से गरीब आदमी भी ये ले सके। अब आप अंदाज़ा लगाएं इस कोरोना में तमाम गरीब आदमी बेचारे जो दिहाड़ीदार मजदूर कार हैं, चाहे वो कोई रेडी वाला है, कोई छाबे वाला है, कोई जो भी रिक्शे वाला है, कोई भी है, उनके सब बेरोज़गार हुए हैं। ऊपर से ये इतनी मतलब जालम माना महंगाई है
तो वो तो मेरे ख्याल में बेचारे भूखे ही मरेंगे, हालात इस तरह बन रहे हैं। यानी कि इंतज़ामिया का क्या रोल है, किस तरह से देखते हैं? हमें मार्केट में यही शिकवा नज़र आया कि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो मार्केट में नज़र ही नहीं आती, क्या कहें? आज रमज़ान का 5वां दिन है गालबन, और मैं आगे पीछे जाता रहता हूँ। मैं सोशल वर्कर भी हूँ, सियासी वर्कर भी हूँ। मैंने अभी तक तो किसी इलाके में नहीं देखा कि इंतज़ामिया बाहर आई हो, उन्होंने दुकानदारों को चेक किया हो। लेकिन मसला ये भी है ना कि अब ये आते हैं ये छोटे दुकानदारों के पास, इनको तो ये आके तंग करते हैं, इनसे तो ये कर जाते हैं। लेकिन जहाँ वो बड़े दुकानदार बैठे हुए हैं, जैसे फ्रूट मंडी है, सब्ज़ा मंडी है, वहाँ आज तक हमने नहीं सुना इंतज़ामिया गई हो और वहाँ उन पर कोई कंट्रोल किया हो। असल तो वहाँ से कंट्रोल करें ना, ताकि ये लोग फिर आगे आके उस चीज़ को सस्ता बेचें। अब वहीं से जब महंगी होगी तो ये ज़ाहिर है ये तो महंगी बेचेंगे। तो इसलिए इंतज़ामिया को चाहिए कि वो ज़्यादा ज़ोर वहाँ पर लगाए जहाँ पे मतलब है मंडियाँ हैं मेन, वहाँ पे ज़ोर लगाए ना। यहाँ आ भी जाएगी तो फ़ायदा तो कोई नहीं है, वो चीज़ सस्ती तो नहीं होगी ना। जी नाजरीन, बड़ी अच्छी भाई ने बात की है कि ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इस्लामाबाद की सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी पे फोकस करे और जो मुनाफाखोर माफिया है उसको लगाम डाले। और इसी तरह कंटोनमेंट बोर्ड को चाहिए कि वो अगर यहाँ पर आते हैं तो उनका काम है कि चेक एंड बैलेंस होना जो है वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक तो गरीब ऑलरेडी कोरोना की वजह से परेशान है, तो दूसरी जानिब रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने में गरीब के घर का चूल्हा जो है वो भी मांद पड़ चुका है। जी नाजरीन, जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको बताया था कि आज के हमारे प्रोग्राम वाले पठवार का जो टॉपिक है वो है मुनाफाखोरी और रमज़ान अल मुबारक का। जैसा कि आप लोगों को पता है बाबरकत महीना शुरू है, आज 5 रोज़े जो हैं वो गुजर चुके हैं। नाजरीन, इसी हवाले से हमने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको बताया था कि हम किसी आलम दीन से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में मुनाफाखोरी को जो है वो किस तरह से देखते हैं। मुनाफा कमाना चाहिए लेकिन वो जायज़ होना चाहिए। ताहम एक तो कोरोना की वजह से लोग बेहद परेशान हैं, तो दूसरा मुनाफाखोरियों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की वजह से लोग जो है बेहद परेशान हैं। लोगों के घर के चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं। मेरे साथ एक यहाँ पर कारी साहब मौजूद हैं, सैयद वकास हुसैन काज़मी साहब। इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में ये किस तरह से देखते हैं, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या पैगाम है इस हवाले से। इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम। कारी साहब, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमने देखा कि किसी भी मुल्क में आप चले जाएँ, दूसरे किसी भी कंट्री में आप जाएँ, जब रमज़ान आता है या कोई त्यौहार आता है तो अशिया खुर्दनोश की कीमतें या दीगर अशिया जो हैं उनकी कीमतें जो हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमारा ये अलमिया बन चुका है, हम लोग इस चीज़ में घिर चुके हैं कि जैसे ही रमज़ान का महीना आना है तो हम लोगों ने जो है वो मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर देनी है। तो इस्लामी तालीमात की रोशनी में क्या मैसेज देंगे हमारे अवाम को? लोग आपके फॉलोअर्स हैं, लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं। इस वक्त उलमा का जो किरदार है वो इंतहाई अहम है, तो इन तमाम तर चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं K2 चैनल की वसातत से नाज़रीन से ये बात करना चाहूँगा कि हमें हिस्ट्री का मुताला भी करना पड़ेगा और इस्लामी जो तालीमात हैं उसकी रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और कलमा पढ़ते हैं, कुरान से हमारा रिश्ता है और काबा से हमारा रिश्ता है, नबी से रिश्ता है। तो हमारे लिए लाज़म है कि हम अपने नबी की जो बताई हुई बातें उन पर अमल करें। और बिलख़ुसूस जब रमज़ानुल मुबारक आता है ये बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है, और इसमें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबानुल मुअज़्ज़म में आपने खुतबा दिया था, और उसको अगर बंदा स्टडी करता है तो उसमें ये सारी तालीमात हमें मिलती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों का भी ख्याल करने का हुक्म दिया, मसाकीन का, फ़कीरों का। फिर आपने फरमाया कि ये रमज़ान जो महीना है ये गमखारी का महीना है, ये मवासात का महीना है। इसमें आप एक दूसरे के साथ हमदर्दी करें और एक दूसरे के लिए आप आसानियाँ पैदा करें। और फिर मौजूदा जो करंट सिचुएशन है इसमें आप देख रहे हैं कि दुनिया भर कोरोना की लपेट में है और इस वायरस की वजह से हर बंदा जो है वो परेशान है। तो इसमें तो खुसूसन हमारा मुल्क पाकिस्तान और फिर ममलिकत इस्लामिया और फिर कलमा तैयबा से रिश्ता रखने वाले मैं उन तमाम अपनी ताजर बरादरी से रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल की वसातत से कि इस वक्त हमें चाहिए कि हम जितना मुनासिब हो सके, जितनी रिलीफ़ दे सकें और जितनी आसानी हम इनके लिए कर सकें वो करें, चूँकि इस्लाम ने हमें मुनाफा ज़रूर लेने की जो है इजाज़त दी है, लेकिन उसमें मुनासिब हद तक। आप इतना न करें कि किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती की हद तक चले जाएं।
और अभी आप देख लें फलों की कीमतें वो आसमान से बातें कर रही हैं, सब्ज़ियों की कीमतें वो कहाँ चली गई हैं, और दीगर जितने अशियाए खुर्द व नोश हैं तो वो एक आम आदमी की पहुँच से दूर हैं। और गरीब इंसान अगर इन चीज़ों को नहीं ले सकता तो वो फिर कैसे ज़िंदगी का गुजारा करेगा। इसलिए हमें अपने बच्चों का एहसास करते हुए और अपने हालात का एहसास करते हुए इस बात को समझना पड़ेगा कि रमज़ानुल मुबारक आता है, ये हमारा एक ख़ास इवेंट है और ख़ास महीना है और आम दिन गुज़र रहे हैं। इसमें आम हालात से हमें मुख्तलिफ होकर इसमें कोशिश करनी चाहिए जितना हम दूसरों के साथ हमदर्दी करें, ताउन करें, किसी को हम रिलीफ़ दे सकें, किसी के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें तो वो करें। और वो इस वक्त जो मैं सबको तो नहीं कहता लेकिन कुछ हमारे ऐसे ताजर हैं जो नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी कर रहे हैं और ये इसको इस्लाम ने सख्त मना किया है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को सख्त हराम कहा गया है और आप किसी का हक़ जो है दबा कर खा कर अपने बच्चों के लिए आप कर रहे हैं। सर माजरत मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा कि एक तो कोरोना ने जैसा कि आपको पता है पूरी दुनिया को लपेट में लिया है, पाकिस्तान इसकी ज़द में आए रोज़ केसेस में इजाफा हो रहा है। सारा दिन हम लोग जो है वो लोगों को दोनों हाथों से लूट रहे होते हैं, मुनाफाखोरी की इंतहा होती है, बेलगाम हुआ है मुनाफाखोर माफिया। फिर रात को हम लोग छतों पर चढ़ के अल्लाह अकबर की सदाएं भी लगा रहे होते हैं। इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि क्या हमारे जो अमल हैं, हमारे जो हम लोग अमल कर रहे हैं, दिन भर हम लोग लोगों को लूटते हैं और शाम को फिर हम अल्लाह अकबर की सदाएं लगाते हैं, तो कहाँ हमारी सदाएं सुनी जाएंगी। एज़ ए मुस्लिम हमें किस चीज़ की, एज़ ए कौम हमें एक होने की ज़रूरत है, जबकि हमारे मुल्क के अंदर सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि हम लोग जो है कोरोना के साथ जंग लड़ रहे हैं, हम लोग मुश्किल में घिरे हैं। एक तरफ लॉकडाउन है, दूसरी तरफ मसाजिद बंद हैं, अल्लाह ताला के घर बंद हैं। क्या कहेंगे, लोगों को किस तरह से सोचना होगा कि इस हवाले से जो है अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हमारे ऊपर रहम करे। जी, इसमें मैं ये मैसेज देना चाहूँगा और मैं किसी का स्टेटस देख रहा था और बड़ा मुझे पसंद आया, वही मैं शेयर करना चाहूँगा कि हम जिस तरह मसाजिद से अज़ानें भी दी जा रही हैं और एक तो ये लम्हा फ़िक्र है कि बेवक्त की अज़ानें हो रही हैं। 10 बजे आप देख रहे हैं अज़ानें छतों पर भी हो रही हैं, मसाजिद में भी हो रही हैं। तो किसी लिखने वाले ने लिखा था कि अगर आप मुश्किल हालात में गिर चुके हैं और अज़ानें देने की वजह से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर ज़रा 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये की बेच के देख लें, शायद अल्लाह रहम कर दे। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हम कितने मुश्किल हालात से जा रहे हैं। इस टाइम काबतुल्लाह जो है वो बंद पड़ा है, मस्जिद नबवी के क्या हालात हैं जो हमारे मरकज़ हैं, और मसाजिद ये हमारे मराकज़ हैं जहाँ से दुआएं होती थी, तिलावत कुरान होती थी और यहाँ से हम लोग जो है रुजू इल्लाह करते थे। और ये चीज़ें ये हमारे ठीक है एक वबा है, लेकिन इसमें हमें इस बात की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे अमाल की शामत भी है। हम लोग मिलावट में कितने आगे चले गए, हम लोगों ने चीज़ों की कीमतों का क्या किया और फिर जो है गरीब तबका किस तरह पिसता जा रहा है और उनके घरों का चूल्हा जलना जो है वो मुश्किल हो चुका है। तो इसमें हम सब के अमाल का अमल दखल है। इसलिए ताजर बरादरी जो नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी कर रहे हैं वो अपने आप को इस कटहरे में ज़रूर लाएँ। आज अगर उन्हें खौफ नहीं आएगा तो कल अल्लाह की अदालत में तो पेश होना है और अल्लाह के हाँ उनको जवाबदेह होना है कि हम नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी करके कितने घरों में, अब देखें जो सुसाइड्स हो रही हैं, ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, माएँ बच्चों को जो है नहरों में फेंक रही हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न भूख है, वो गुर्बत है और वो मुश्किल हालात हैं जो हमने ख़ुद पैदा किए हैं। इसलिए हमें सबसे पहले, हम मुसलमान हैं, फिर उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं, हमें इस्लामी तालीमात को भी समझना और अमल करना होगा और अपने मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर सोचना होगा। जी नाजरीन, आपने कारी साहब की बात सुनी, इंतहाई खूबसूरत और दिलकश बातें इन्होंने की हैं और इनका यही कहना है कि हमें, हमारा यही पैगाम है कि मुनाफाखोरी जो है वो नहीं होनी चाहिए। आप लोग मुनाफा ज़रूर कमाएं, लेकिन इतना कमाएं कि जो जायज़ है, जो इस्लामी तालीमात की रोशनी में है। एक तो हमारा ये बहुत बड़ा अलमिया और दूसरी जानिब इंतज़ामिया को स्पेशली सोचना चाहिए कि प्राइस एंड कंट्रोल अथॉरिटी जो है उसको ये चाहिए कि वो अपने इस हवाले से इक़दामात करे और शहरियों की चीज़ों तक अशियाए खुर्दनोश जो हैं वो बआसानी पहुँच सकें।
नाजरीन, आज के प्रोग्राम में वाले पटवार में हमने आपकी बात करवाई रावलपिंडी के मुख्तलिफ जगहों पर जाकर शहरियों से। उनसे हमने पूछा रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने में जो मुनाफाखोरी है वो कितनी ज़्यादा अरूज पर है। तो नाजरीन, आज हमने जिन लोगों से भी बात की उन्होंने हमें यही शिकवे शिकायत किए कि रावलपिंडी शहर के अंदर रमज़ानुल मुबारक में जो है वो मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो जाता है। इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ हमें मार्केट के अंदर जो है वो नज़र नहीं आई, ना ही किसी रेडी वाले के पास हमें कोई लिस्ट नज़र आई। जो लिस्ट इंतज़ामिया की जानिब से दी जाती है, एक रेट मुतय्यन किया जाता है, ताहम हमें ना तो रेट लिस्ट नज़र आई। हमें जिस बंदे का जहाँ पर दाव जो है वो लगता है उसी रेट के ऊपर वो अपनी चीज़ें लोगों में फ़रोख्त करता है। एक तो कोरोना वायरस की वजह से लोग नाजरीन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं कि कब हमारी इस कोरोना से जो है वो जान छूटेगी। तो दूसरी जानिब लोग जो है वो मुनाफाखोर माफिया से बेहद परेशान नज़र आते हैं। रावलपिंडी इंतज़ामिया बुलंदो बांग दावे तो करती नज़र आती है, ताहम नाजरीन हमने देखा कि किसी जगह पर भी इंतज़ामिया को कोई किरदार हमें नज़र नहीं आता। अगर इंतज़ामिया मार्केट में प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी या दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं वो आते भी हैं तो 5-10 हज़ार रुपये सिर्फ जो है वो लोगों को जुर्माना किया जाता है, वो भी छोटे ताजर को। बड़े ताजर को कोई भी हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। यही शिकवे शिकायत हमेशा हमें सुनने में मिलते हैं। नाजरीन, खुदारा मैं आपको अपने प्रोग्राम के ज़रिए इंतज़ामिया को स्पेशली ये कहूँगा कि खौफ खुदा पैदा करें। अपने जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, जो उनका काम है, जो उनकी ज़िम्मेदारी है, उसके ऊपर अपनी ज़िम्मेदारी को अवलीन जानते हुए लोगों के हाल के ऊपर रहम करें। चूँकि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मुनाफाखोरी जो है वो इस तरह से उरूज पकड़ लेती है कि नाजरीन ये किसी भी और मुल्क में नहीं होता। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपकी बात करवाई लोगों से, हमने एक आलिम दीन से आपकी बात करवाई, उनसे हमने जाना कि इस्लामी तालीमात हमें क्या कहती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या दर्स दिया कि हमने किस तरह से जो है वो रमज़ानुल मुबारक में गुरबा, मसाकीनों का और दीगर लोगों का ख्याल रखना है। ताहम इसके बिल्कुल बरअक्स हम लोग जाते हैं और फिर नाजरीन एक बड़ा अलमिया है कि हम लोग दोनों हाथों से दिन को लोगों को लूटने में मसरूफ़ नज़र आते हैं और शाम को फिर हम लोग छतों के ऊपर खड़े होकर मस्जिदों के स्पीकर ऑन कर कर अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाते नज़र आते हैं। तो नाजरीन ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर अलमिया है। एज़ ए नेशन, एज़ ए मुस्लिम, एज़ ए कौम हमने ये चीज़ें सोचनी है। हमारी सदाओं में, हमारी इबादत में, हमारी दुआओं में असर तभी होगा जब हम लोग एज़ ए कौम खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे का हम लोग ख्याल रखेंगे और हम लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बजाय हम लोग अशियाए खुर्दनोश पर जायज़ मुनाफा रख कर चीज़ें फ़रोख्त करेंगे ताकि दूसरों के घरों का चूल्हा जलेगा, तब जाके नाजरीन हमारी मुश्किलात जो हैं वो आसान होगी। तो आज के इस पैगाम के साथ नाजरीन कि आपने कोरोना से डरना नहीं बल्कि कोरोना से बचना है, गवर्नमेंट की दी हुई एहतियाती तदाबीर अपनानी है। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान आसिम रियाज़ को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी हो, नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।